नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल लाइफस्टाइल चैनल में। इस चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के एजुकेशनल कंटेंट पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसी कड़ी में आज हम लेने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ दैट द टेस्ट। किस प्रकार की टेस्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आज हम देखने वाले। नाउ यू सी हियर द टू ट्रायंगल्स आर गिवन। हमको कितने ट्रायंगल दिए हैं? दो प्रकार के ट्रायंगल दिए। एंड इन दिस ट्रायंगल यू आर सीइंग हियर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ पी क्यू, आफ्टर दैट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ क्यू आर, आफ्टर दैट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ पी आर। ये हमको दिया गया है। अभी देखिए, this side is congruent with this side, means it is the ace. Again this side is congruent with this side, again it is the ace. This side is congruent with this side, again it is the ace. Therefore your answer is, अब यहाँ देखना है कि हमारा आंसर क्या है। इट इज बाय एसएसएस टेस्ट। कौन सी है? एसएसएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। Therefore the triangle ABC is congruent with triangle PQR. It is congruent by which test? It is by a SSS test. Now you see another type of question. Here you are seeing here the triangle XYZ and the triangle element that are given. In that we have given this side is congruent with this side. उसके बाद में देखना है हमको कौन सा एंगल आ सकता है। दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल। ये सीक्वेंस कैसा है हमारा? साइड एंगल साइड। देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA टेस्ट। सॉरी, इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। साइड एंगल साइड टेस्ट हमारा सीक्वेंस कैसा है? साइड एंगल साइड टेस्ट। सो इट इज कॉन्ग्रुएंट बाय SAS टेस्ट। इसमें कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे हमारे? ट्रायंगल XYZ is congruent with the triangle element. ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। नाउ यू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। हियर वी आर गिवन थर्ड द टू ट्रायंगल्स आर गिवन। इन दैट यू सी द सीक्वेंस। This angle is congruent with this angle, this side is congruent with this side, this angle is congruent with again this angle. So it is by a ASA test. कौन सी टेस्ट रहेंगी हमारी? It is a ASA test. Your answer is it is a ASA test. And which two triangles will be congruent? This one PQR is congruent with a triangle STU. TU, ये दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। नाउ यू सी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, दिस वन। यहाँ देखिए अगेन टू ट्रायंगल्स आर गिवन, लेकिन इसमें हमको क्या स्पेशल दिया है? राइट एंगल्स आर गिवन। दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, राइट एंगल इज देयर। और हमको मालूम है कि जब कभी भी राइट एंगल रहता है, व्हेनेवर देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन एट दैट टाइम वी कैन यूज a test that is called as the hypotenuse side test. देखिए अभी hypotenuse side test में क्या रहता है? राइट एंगल तो रहता ही है, लेकिन एक साइड कॉन्ग्रुएंट रहती है दूसरे ट्रायंगल के साथ में, और हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट रहता है दूसरे ट्रायंगल के साथ में। देयरफॉर यू कैन राइट हियर इट इज बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। It is by hypotenuse side test. Therefore the two triangles which are these element is congruent with the triangle TPR. Angle TPR that we have to
We have already shown this by this test. Now you see the two triangles. हमको अभी यहाँ क्या दिए, दो प्रकार के ट्रायंगल दिए, and in that we have given all these. This angle is congruent with this angle, this side is congruent with this side, and this angle is congruent with this angle. And we have to show that, or we have to write the remaining congruent parts. State the test by which the two triangles are congruent. हमको बताना है कि कौन सी टेस्ट है कि जिसकी वजह से ये congruent है, और उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो है ये भी हमको बताना है. देखिए अभी यहाँ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम, एज पर द इंफॉर्मेशन given in problem, now you consider the triangle ABC. So you write here in triangle ABC, and triangle PQR. And triangle PQR. Angle ABC, this angle is congruent with this angle. So you write here angle ABC is congruent with this angle, means angle Q, or you can also call it by angle PQR. It is given, दिया है हमको ये. After that, this side is congruent with this side, means you can write here side BC is congruent with QR. This is also given, ये भी हमको दिया है. After that, this angle is congruent with this angle, means angle ACB is congruent with the angle PRQ. It is also given, ये दिया है हमको. Therefore, the triangle ABC is congruent with a triangle PQR. It is by which test? Angle side angle test. By ASA test. Test of congruence. Therefore, अभी ये तो हमने बता दिया. अभी बची हुई साइड, बचे हुए एंगल्स हमको लिखना है. वी हैव टू राइट द रिमेनिंग एंगल्स. कौन से बचे अभी रिमेनिंग एंगल? दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, मीन्स एंगल P. एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट विद, मीन्स एंगल BAC. Therefore, angle BAC is congruent with angle QPR. After that, this side is congruent with this side is congruent with this side. Segment AB is congruent with segment PQ. And segment AC is congruent with segment PR. What is the reason? It is the corresponding sides of congruent triangle. What is the reason is there?
corresponding sides of congruent triangle. So you can write here CACT. यहाँ क्या रहेगा? It is a CACT, corresponding angles of congruent triangle. So in this way we have shown this. Now you see another type of the question. दूसरा वाला जो है उसमें भी हमको वैसा ही करना है. देखिए अभी as per the information given in the problem you can write here. Given in problem. Now you see here in triangle PTQ and triangle STR, segment PT, this one PT is congruent with QS. PS. Segment PT is congruent with segment TS, not a PS. It should be TS. And after that, the angle PTQ, this is we are given, ये दिया है हमको, it is nothing but given. After that, angle PTQ is congruent with angle RTS. It is a vertically opposite angles. Opposite angles. ये कौन से vertically opposite angles are there. Means this side is congruent with this side. After that this angle is congruent with this angle. अभी बचा हुआ कौन सा है? It is a QT. Therefore the segment QT is congruent with segment TR. Segment TR is given, it is a given. Therefore, triangle PTQ is congruent with the triangle STR. It is by ACS test. कौन से रहेंगे? साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. इट इज बाय विच टेस्ट? इट इज द साइड एंगल साइड टेस्ट, एसीएस टेस्ट of congruence. It is SS test of congruency. अभी ये तो हमने बता दिया है. उसके बाद में बचे हुए जो एंगल्स है, कौन कौन से बचे हुए एंगल? दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल. मीन्स यू कैन राइट हियर एंगल PQT, एंगल PQT, this one angle PQT is congruent with angle TRS. ये एंगल बराबर ये एंगल. आफ्टर दैट दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, मीन्स QPT, एंगल QPT is congruent with, QPT is congruent with TSR. It is
by which that are the CACT, corresponding angles of congruent triangle. CACT, corresponding angles of congruent triangles. This is the reason. अभी बची हुई जो साइड कौन सी है देखिए, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विथ दिस साइड, मीन्स साइड PQ और सेगमेंट PQ is congruent with segment RS. It is the CACT, corresponding sides of congruent triangle. It is by corresponding sides of congruent triangle. Segment PQ is congruent with segment RS. It is by CACT. Now you see the next type of the question. दूसरा वाला जो क्वेश्चन है देखिए, उसमें उसी में भी आपको उसी प्रकार का बताना है. राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट, ये वाला दिया है उन्होंने. सी हियर, दिस वन, इन ट्रायंगल ABC and the triangle PQR. QPR हमने कंसीडर कौन सा किया है, ABC एंड अ ट्रायंगल QPR, और PQR भी ले सकते, ABC एंड द ट्रायंगल QPR. इसमें देखिए अभी बोथ दीज एंगल्स आर द राइट एंगल, क्योंकि हमको दिया है एंगल BAC और एंगल A is congruent with angle P and that is equal to the 90 डिग्री. ये कितना दिया है हमको, 90 डिग्री दिया है, मीन्स 90 दिया है. इसका मतलब क्या है देखिए, उसने हाइपोटेनियस BC is congruent with हाइपोटेनियस QR. इसका दूसरा मीनिंग कैसा निकालेंगे हम, हाइपोटेनियस BC is congruent with hypotenuse RQ. हाइपोटेनियस RQ. उसके बाद में साइड AB जो है हाइपोटेनियस से कॉन्ग्रुएंट है. उसके बाद में दिस साइड इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड, दिस आल्सो गिवन, मीन साइड AB is congruent with side PQ. ये दिया है, मीन्स दीज आर द गिवन. ये हमको दिया उन्होंने, इट इज नथिंग बट गिवन. देयरफॉर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल जो है ये कैसे कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर triangle BAC or the ABC is congruent with triangle PQR. कैसे ये, इट इज बाय हाइपोटेनियस साइड थ्योरम और हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. इट इज बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. अभी बचे हुए जो एंगल्स है, दीज आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट. दो ट्रायंगल तो हमने पता दिए कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. अभी बचे हुए साइड जो है में साइड AC, देयरफॉर साइड AC is congruent with side PR. It is CACT, corresponding sides of congruent triangle.
इट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अभी बचे हुए एंगल, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, मीन्स एंगल सी is congruent with angle R, and angle B is congruent with angle Q. ये कैसा रहेगा? इट इज द CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. Now you see next type of the question. We are given the figure, and in that figure we are given all this. This side is congruent with this side is congruent with this side. We have to prove that the triangle ABD. हमको प्रूव करना है कि triangle ABD is congruent with triangle CBD. We have to prove it. Now start the proof here. In triangle ABD, you give the name in triangle ABD and CBD. And triangle CBD. दो ट्रायंगल का नाम लिया हमने, उसके बाद में जो जो दिया है सब लिख डालेंगे. साइड ए बी is congruent with side BC. After that, this side AC, side AD is congruent with side DC. After that, side BC is congruent with side BD is congruent with side BD, which is the common. So you can write here side BD is congruent with side BD. It is given, it is common. It is given. Therefore, the triangle ABD is congruent with a triangle CBD कौन सी टेस्ट लगेंगे? देखिए, साइड 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 टेस्ट. इट इज बाय साइड साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. नाउ यू सी नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ये भी हमको दिया है, ये गिवन दिस फिगर. उसमें क्या क्या दिया है देखिए, एंड वी हैव टू प्रूव दिस. नाउ स्टार्ट द प्रूफ. इन ट्रायंगल PQT, राइट द नेम. इन ट्रायंगल PQT, ये वाला PQT, PQT and the triangle RQS. RQA जैसा हमने लिया PQT वैसे ही लिया RQS. Angle P is congruent with angle R. Angle R, that is the given. After that, side PQ, PQ is congruent with RQ. PQ देखिए, PQ is congruent with RQ, ये दिया है.
ये भी हमको दिया है। आफ्टर दैट एंगल क्यू, इट इज कॉमन टू द बोथ द ट्रायंगल। एंगल क्यू जो है ये कैसा है, दोनों भी ट्रायंगल के लिए कॉन्ग्रुएंट है, कॉमन है। मीन्स एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल क्यू, दैट इज द कॉमन एंगल। It is the common angle. Therefore, triangle PQT is congruent with the triangle RQS by ASA test. It is congruent by ASA test of congruency. Now you है given, देखिए अभी यहाँ we have given this triangle, these two triangles they are completely merged in one another, एक के इसमें ये क्या merge किए हुए। In that जो जो दिया है देखिए, this side is congruent with this side is congruent with this side, उसके बाद में क्या दिया है देखिए उसमें, and we have to prove it. राइट द टेस्ट विच एश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल। कौन सी टेस्ट हमको लगेंगी, राइट देयर रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, उसके रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट भी हमको लिखना है, और कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। देखिए अभी इन ट्रायंगल एलिमेंट, इन ट्रायंगल एलिमेंट एंड ट्रायंगल PNM, LNM ये लिया, LMN लिया, उसके बाद में PNM लिया, ये दो ट्रायंगल। इन दैट साइड LM इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड PN। देखिए LM इज कॉन्ग्रुएंट विद PN दिया है हमको, इट इज गिवन, यू कैन राइट हियर गिवन। After that, side LN is congruent with side PM. It is also given. After that, side MN is congruent with side MN again. कॉमन है ये, दिस साइड इज कॉमन टू द बोथ द ट्रायंगल। ये वाले ट्रायंगल के लिए ये भी है और ये वाले ट्रायंगल के लिए इट इज कॉमन। देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स आर मीन्स ट्रायंगल LMN is congruent with a triangle PNM. It is SSS test of congruency. अभी बचे हुए जो एंगल्स है, कौन कौन से एंगल बचे हुए, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, ये बचा हुआ एंगल, उसके बाद में दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल, ये दूसरा वाला एंगल, ये हमको बाकी के लिखना है। बचे हुए जो एंगल्स है ये हमको लिखना है। देयरफॉर एंगल LMN, पहले लिखेंगे हम एंगल LMN is congruent with angle PNM. LMN is congruent with PNM.
उसके बाद में दूसरा वाला एंगल एल एन एम, एल एन एम, ये वाला एंगल एल एन एम is congruent with PMN, एंगल PMN। अभी दूसरा वाला जो एंगल है एंगल एन, ये वाला एन एल एम, is congruent with NLM is congruent with MPN. It is nothing but the CACT, corresponding angles of congruent triangle. CACT, corresponding angles of congruent triangle. This is the reason of it. Now you see another type of a question. This we are given and we have to show BD is equal to CE, हमको प्रूव करना है। सी जो दिया है सब लिखेंगे। अभी हमको क्या दिया है, ABC इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल मीन्स कैसा रहता है, टू साइड्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विथ दिस साइड। आफ्टर दैट CE is the median, CE, BD and CE, BD and CE, these are the median। मीडियन कैसा रहता है, ये मीडियन है BD, इस पे आ गई है, so therefore this is equal to this। ये किस पर है, ये इस पर आ गई है, मीन this side is equal to this side, this portion is equal to this, and so you write here in or AE, you can write here AE is equal to BE, A is equal to BE। ये कैसा है, इट इज द हाफ ऑफ, किसका आधा है ये, इट इज द हाफ ऑफ AB। You can write here the reason or you can call it equation number 1। Write the reason here, CE is median on side AB। Similarly another BD is also the median। ये जो AC जो है BD is also the median, therefore AD is equal to CD is equal to half of AC, half of AC। AD is equal to DC, ये AD is equal to DC, therefore it is the half of AC। It is, call it the statement number 2। कैसा है ये, इट इज अ BD, क्यों है, बिकॉज BD इज द मीडियन, BD इज अ मीडियन, मीडियन है कौन से साइड पे, AC पे, ऑन साइड AC, so on side AC, therefore and we have AB is equal to AC because we are given the triangle which is the isosceles, but AB is equal to AC। AB is equal to AC, call it the statement number 3। it is also given, दिया है हमको, triangle is an isosceles triangle। now therefore क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 to 3 हमको पता लगेगा कि AE is equal to BE is equal to AD is equal to CD। ये चारों भी पार्ट कैसे हो जाएंगे, इक्वल रहेंगे। कॉल इट द स्टेटमेंट नंबर 4 फ्रॉम 1 to 3। यू कैन राइट द रीजन फ्रॉम 1
2 and 3. This one. Now consider the two triangle now. ABD, ABD ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम. ABD in triangle and the triangle ACE, triangle ACE, side AB is congruent with side AC. AB is congruent with AC. It is given क्योंकि ये आइसोसेलियस ट्रायंगल है. It is given. And angle A is congruent with angle A itself. It is a common angle. Common angle. It is a common angle is this. And the side AB, side AD is congruent with AE. ये चौथा वाला जो इक्वेशन है हमारा, फोर्थ वाला इक्वेशन उसमें दिया है. नाउ साइड AD is congruent with side AE. From fourth. Therefore, the triangle ABD is congruent with the triangle ACE. It is by which test? It is by side angle side test. ये side angle side test. Side angle side test means therefore side BD is congruent with side CE. Side BD is congruent with side CE. It is by a CACT. Corresponding sides of congruent angle. It means that therefore BD is congruent with CE. ये हमको प्रूव करना था. Now you see another type of the question. This we are given. ये ट्रायंगल हमको दिया है. प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. ये वाला एंगल बाइसेक्टर है. ये टू प्रूव इट, नॉट गिवन. ये वाला AD जो है ये कैसा है? It is a bisector and it is perpendicular to the side BC. ये हमको प्रूव करना है. It is perpendicular to the side BC and the triangle ABC is and the isosceles triangle. ये भी हमको प्रूव करना है. क्या क्या दिया देखिए उसने. We are given in triangle ABC AD bisector दिया. AD is angle bisector. AD bisect angle BAC, that is the BDC. Segment AD perpendicular to side BC. Perpendicular to the side BC. Now we have to prove it. To prove, क्या प्रूव करना है हमको कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle.
Now start the proof. We are starting, consider the triangle ADB. In triangle ADB and triangle ADC, ABD and ADC. We are considering ADB and the ADC. In that angle BAD is congruent with the angle CAD. This angle is congruent with this angle. We are given. It is a given. Two angles are congruent because it is a angle bisector. तो एंगल बाइसेक्टर में क्या रहता है, दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस एंगल. आफ्टर दैट साइड एडी is congruent with side AD. ये क्या है, कॉमन साइड इज गिवन, कॉमन साइड. दिस इज द AD इज द कॉमन साइड. आफ्टर दैट एंगल ADB is congruent with angle ADC. Is congruent with the angle ADC, that is equal to the 90 degree. दिया है हमको, each measures 90 degree. परपेंडिकुलर दिया उन्होंने. Therefore the triangle ADB is congruent with triangle ADC. It is by ASA test of congruency. By ASA test of congruency. Therefore दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बताए तो बाकी बची हुई जो साइड है, रिमेनिंग साइड सर कॉन्ग्रुएंट. देयरफॉर साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड AC. अभी एक ट्रायंगल में यदि दो साइड कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल. इट इज बाय CACT. देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. Students, if you have any type of the question, you can, or you have the any type of the difficulty, you can ask me in the comment box. Thank you very much.